लोग पहुंच चुके थे खाना खाने, क्योंकि लंच टाइम भी हो चुका था। और लंच के लिए जो जगह थी वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि मुझसे रुका ही नहीं गया वीडियो शूट कराए बिना। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया, उसके बाद में फिर मैंने खाना खाया था। गाइस हल्दी का ऑलमोस्ट फंक्शन हो गया है, हल्दी का ऑलमोस्ट फंक्शन हो गया और अब हम आए खाना खाने के लिए। हो गया जाओ। तो गाइज़ मेरा हल्दी फंक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ था उसके बाद तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश आ रही थी, और वो भी कंटिन्यू आ रही थी। हम लोग खाना भी खा चुके थे फिर भी बारिश रुकी नहीं। बट क्योंकि मुझे डांस तो करना ही था तो इस वजह से मैंने बोला कि ये हल्दी सेटअप जो है उसको इधर रखवा दो। तो फिर ये जो हल्दी सेटअप है वो इधर रखवाया, मतलब जहाँ पे कि थोड़ा बहुत ऐसे ढका हुआ था ना पोर्शन, तो फिर वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत डांस किया। और एक्चुअली बात तो ये थी कि मुझे डांस के लिए तो मैंने जो परफॉर्मेंस मतलब रेडी किया था वो भी ट्रेन में ही सोचा था, ट्रेन में पैरोडी बनवाई थी, तो उस पर मुझे परफॉर्म करना था। बट उसके लिए मुझे मेरी भाभी की भी ज़रूरत थी, बट मेरी भाभी जो है वो उनकी मेहंदी लग रही थी, तो इस वजह से हम लोग ऐसे ही इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। उसके बाद में फिर मेरी भाभी आई थी तब मैंने फिर परफॉर्मेंस दी थी, उससे पहले तो हम ऐसे ही डांस कर रहे थे। तो गाइस मेरी भाभी आ चुकी थी, उसके बाद मैंने अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट किया। तो मैंने सोच रखा था पहले से ही कि क्यों ना मैं अपनी शादी पर मेरे जो पूरी फैमिली है उनको डेडिकेट करके एक परफॉर्मेंस तैयार करूं। तो मैंने सभी के डेडिकेट करते हुए एक एक सॉन्ग रेडी किया था। तो सबसे पहले मैंने परफॉर्मेंस दी थी अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि माँ जो है वो सबसे पहले आती है, इस वजह से मैंने जो अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट किया था वो मम्मी को लेकर स्टार्ट करा था। मम्मी के बाद में फिर मैंने अपने पापा को बुलाया। पापा को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ, क्योंकि ट्रेन में ही डिसाइड हुआ था। तो ऐसे ही पापा भी थोड़ा बहुत मेरे साथ में डांस कर रहे थे। तो मैंने पापा को फिर डेडिकेट करते हुए पापा के लिए एक सॉन्ग जो है वो रेडी किया था, मतलब डांस किया था उस पर। और उसके बाद में फिर जो है मतलब मैं डांस कर रही थी और इतने में ही मैंने देखा कि सब लोग इमोशनल होने लग गए थे, जबकि सबको पता है कि मेरी तो जॉब ही अजमेर में है, तो मैं इतनी जल्दी तो जाऊंगी नहीं अजमेर से। बट फिर भी जब मैं परफॉर्म कर रही थी तो मैं देख रही थी कि मतलब सबकी आंखों में हल्के हल्के ऐसा ऐसे आंसू तो दिख ही रहते मुझे। तो मैंने मम्मी और पापा के लिए परफॉर्म किया। उसके बाद में फिर ना मैंने जो है पापा के बाद में अपनी दीदी को लिया था, क्योंकि वो सबसे बड़ी है। तो फिर मेरी दी आई और वो बोली अरे मेरे लिए भी है क्या, मेरे को भी आना है क्या? तो मैंने बोला हाँ आना है। तो फिर वो मेरी दीदी आई, और मतलब मेरी दीदी तो वैसे ही इतनी इमोशनल है और वो डांस बहुत ही कम करती है, तो वो वैसे भी ऐसे ही खड़ी थी और साफ नज़र आ रहा था उनकी आंखों में आंसू थे। जबकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मैं तो अभी यहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि मेरा तो अभी इतनी जल्दी ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। बट मेरी दीदी जो है वो इमोशनल हो रही थी, बट मतलब वो बस रोने वाली ही थी, बट वो रोई नहीं, उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे कंट्रोल कर रखा था। तो फिर मतलब मैंने अपनी दी को परफॉर्म करके भी मेरी बहन वाला सॉन्ग पर जो है डांस किया था। तो ऐसे मतलब मुझे नहीं पता था लेकिन कि सब इतना इमोशनल हो जाएंगे। तो गाइस है ना, मतलब जो मेरी दीदी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब डांस से वो कम करती है, तो बस वो आकर चली गई। फिर उसके बाद में बारी थी मेरे भाई की। तो ये सॉन्ग भी कुछ ऐसा ही था भाई के लिए, ऐसे नटखट टाइप कि कौन हंसेगा कौन मुझे रुलाएगा ऐसा कुछ। तो उस वजह से मेरा भाई जो है फुल मेरे को सपोर्ट किया डांस में, और फिर ऐसे ऐसे वो मुझे छेड़ भी रहा था, चिढ़ा भी रहा था। तो भाई जो है वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं लग रहा था मुझे, वो आराम से हंस रहा था, उसको पता है ना कि कहीं नहीं जाने वाली। तो मज़ा आया भाई के साथ डांस करके, क्योंकि उसने डांस साथ में मेरे साथ थोड़ा बहुत किया भी और थोड़ा बहुत है ना मुझे करवाया भी। तो परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी एंटरटेनिंग बना दी उसने। उसके बाद में फिर मैं देख पा रही थी कि मेरी जो भाभी है ना वो मतलब रो रही थी ऑलमोस्ट, मतलब क्योंकि नेक्स्ट नंबर उनका ही था। बट वो उससे पहले ही मैंने उनको देखा कि वो तो रो ही रही हैं।
तो फिर मैं उनको जब लेने जाने वाली थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि यार इतना मतलब भाभी से है मेरा अटैचमेंट और भाभी को भी है मुझसे अटैचमेंट। तो जब मैं उनको लेने के लिए गई तो उनकी हाथों में मेहंदी लग रही थी, तो बट उनकी आंखों में आंसू भी थे और वो भी इतने बड़े बड़े आंसू थे। फिर भी वो मेरे साथ ऐसे डांस कर रही थी और मेरी भाभी वैसे भी बहुत क्यूट है, तो फिर वो ऐसे हंसते हुए डांस कर रही थी, रोते रोते भी। तो फिर मतलब मैंने बीच में उनके आंसू पहुँचे भी, क्योंकि ये देखिए गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आंसू आ रहे थे उनके और उनके हाथों में मेहंदी लग रही थी, वो खुद से पहुँच भी नहीं सकती थी। उसके बाद में फिर मतलब मेरे को मतलब मुझे ऐसे भाभी को इमोशनल देखकर तो मतलब मैं खुद भी फिर थोड़ा इमोशनल हो ही गई थी, क्योंकि मैंने फिर देखा धीरे धीरे सब इमोशनल हो रहे हैं। तो फिर मैं डांस तो कर रही थी, बट हाँ थोड़ा सा तो मुझे भी लग रहा था। और गाइस है ना, मेरी जो मौसी है ना वो भी मतलब मेरी मम्मी से कम नहीं है, तो इस वजह से मैंने ना मम्मी पापा दी, भाई और भाभी के बाद में फिर मैंने ना अपनी मौसी के लिए भी एक सॉन्ग डिसाइड करा था। तो फिर भाभी के बाद में मैंने फिर अपनी मौसी को लेकर आई थी, और ये गाना भी कुछ ऐसा था कि मौसी भी माँ जैसी होती है, और सच में ऐसा होता है कि माँ के बाद में अगर बच्चों को कोई समझता है तो वो उनकी मासी होती है, इसीलिए उनका नाम जो है वो मासी दिया गया है कि माँ जैसी होती है। तो इसलिए गाना भी ऐसा ही था, मौसी है माँ जैसी। तो मैंने मौसी के लिए भी इससे डांस किया, तो सबके लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था। भाभी को थोड़ा बहुत पता था कि मैं ऐसे डांस करने वाली हूँ, बट फिर भी वो इमोशनल हो गई। तो फिर उनको देखकर और ऐसे सबको देखकर मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी लास्ट में। तो गाइज़ बस मैंने ये लास्ट परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद में फिर क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी करना था, क्योंकि सेम डे ही शाम को इंगेजमेंट का फंक्शन था, तो उसके लिए मुझे 1-2 घंटा तो रेस्ट करना ही था। तो इस वजह से फिर मैं अपने रूम में जा रही थी। तो ये देखिए गाइस, फाइनली सब कुछ ख़त्म हो चुका था, और हम लोग का जो रूम है ना, वो जो नीचे वाला पोर्शन है ना मिरर वाला, उधर था, तो हम लोग वहीं जा रहे थे।